हाय, दिस इज मी फयाज और आज हम बात करेंगे आने वाले एक ऐसे साल के बारे में जो दुनिया पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है, जिस पर दुनिया के हर बड़े लीडर की नज़र है। आज से ठीक 3 साल बाद 2023 में जब ट्रीटी ऑफ लौज़ान ख़त्म होगा, उसके बाद तुर्की ऐसा क्या क्या कर सकता है, तुर्की का विजन क्या है जिससे जो ग्लोबली बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत इफेक्ट पड़ेगा दुनिया पे उसका। हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। क्या है ट्रीटी ऑफ लौज़ान? ट्रीटी एक अग्रीमेंट है। ट्रीटी मींस अग्रीमेंट, समझौता, सुलह। और लौज़ान एक स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जहाँ पे ये ट्रीटी को साइन किया गया था। पहला वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 के बीच चला, उसके बाद काफ़ी देशों के बीच में ट्रीटीज बनाए गए, अग्रीमेंट हुए, पीस को लेकर सुलह हुए। उसमें से जो सबसे बड़ी ट्रीटी थी वो थी ट्रीटी ऑफ लौज़ान, जो कि तुर्की और दूसरे देशों के बीच हुई। तुर्की की ट्रीटी जिन देशों के साथ हुई उसमें थे फ्रांस, यूके, इटली, जापान, ग्रीस, रोमानिया, किंगडम ऑफ सर्ब। इस ट्रीटी का जो मेन मकसद था वो पीस से ज़्यादा था तुर्की को ख़त्म करना, इकोनॉमिकली और रिलीजियसली, क्योंकि तुर्की एक बहुत पावरफुल था, तुर्क बहुत पावरफुल थे। ऑटोमन एम्पायर की शुरुआत अर्तुगरुल के टाइम से हुई थी। वो अर्तुगरुल जिसके बारे में हम सब जानते हैं, ये बहुत फेमस ड्रामा सीरीज जो हमने देखे अभी। ऑटोमन एम्पायर ने 600 साल तक राज किया। उसने आधे यूरोप को कब्जे में करके रखा था। जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ तो 40 नए देश इस दुनिया को मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑटोमन एम्पायर कितना बड़ा था और कितना खतरनाक था। इसलिए उसको खत्म करना बहुत जरूरी था ऑपोजिट देशों के लिए। इसलिए इस ट्रीटी को बनाने का मेन पर्पस ही वही था। सबसे पहली कंडीशन जो इस ट्रीटी की थी वो यही थी कि ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया जाए और तुर्की को एक सेक्युलर कंट्री बनाया जाए। इसके जो फायदे ऑपोजिट कंट्रीज को हुए वो ये हुआ कि तुर्की से ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ। रिलीजियसली उन्होंने बहुत वीक कर दिया था तुर्की को, जहाँ पे अरेबिक में अजान भी देना अलाउ नहीं था, मस्जिदों को बंद कर दिया गया। तो क्या 2023 में भी तुर्की सेक्युलर कंट्री रहेगा या वो खिलाफत वापस आएगी जिसमें एक प्रमुख धर्म था जिसका पर्पस सिर्फ एक था, जुल्म और जालिमों के खिलाफ लड़ाई करना? तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए मुस्लिम वर्ल्ड यही कहता है कि सेकुलरिज्म को हटाया जाएगा तुर्की में और 2023 के बाद वहाँ पे वो खिलाफत उस्मानिया वापस आ सकती है, वही कानून वापस आ सकते हैं और तुर्की को उनका प्रमुख एक धर्म भी मिलेगा जो कि पहले 1923 तक इस्लाम था। जहाँ उनके प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कहा है कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जो वो अभी है। जब 1923 में ये ट्रीटी साइन की गई उसके बाद से सिक मैन ऑफ यूरोप का टाइटल मिला तुर्की को, एक बीमार देश यूरोप का, क्योंकि इनकी इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी, इनके पास कुछ भी नहीं था, ये रिलीजियसली बहुत वीक थे, इसलिए इनको टाइटल दिया गया सिक मैन ऑफ यूरोप। सेक्युलरिज्म को हटा के नॉन सेक्युलर कंट्री बनाया जा सकता है तुर्की को, क्योंकि इसमें जो सपोर्ट है वहाँ की जो 96 मुस्लिम पॉपुलेशन है वो एर्दोगान को एक्चुअली में वो लोग अपना ओनली लीडर मानते हैं। वो अपना बेस्ट लीडर नहीं मानते, उसे अपना ओनली लीडर मानते हैं कि जो है वो एर्दोगान है, क्योंकि एर्दोगान ने वही किया जो वहाँ की पब्लिक ने चाहा। 2018 का इलेक्शन जो एर्दोगान ने जीता है वो 52% वोट के साथ जीता है और वहाँ की पॉपुलेशन एर्दोगान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। वो ग्राउंडली बहुत जुड़े हुए लोगों से, इसलिए 96% मुस्लिम पॉपुलेशन, उनका मानना यही है कि सेक्युलरिज्म खत्म होगा और वापस आ सकता है ऑटोमन एम्पायर। इस ट्रीटी में एक बहुत बड़ी कंडीशन और भी थी कि आप आपके देश से तेल नहीं निकाल सकते। हम जानते हैं कि तेल हमको कहां से कहां पहुंचा सकता है। हमने देखा बेयरफुट्स बेडुइन्स आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उनकी इकोनॉमी बहुत पावरफुल है, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तुर्की की जीडीपी 19th लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी है और जब उनको तेल, अगर 2023 में उन्होंने तेल निकाला, उसको एक्सपोर्ट किया, जो कि वो करेंगे। एर्दोगान ने बोल दिया है कि हम लोग सबसे पहला काम जो 2023 में करेंगे वो तेल निकालेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसकी ट्रेडिंग करेंगे। तो उनकी ट्रेडिंग में जब तेल जुड़ जाएगा तो फिर ये 19th लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी वाला देश कहां से कहां पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा बड़े लीडर्स पहले ही लगा चुके हैं। इसलिए बड़े लीडर्स की नज़र 2023 पे तुर्की को लेके बहुत ज़्यादा है और जब वो ऐसा करेगा तो उसकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। जहाँ अरब्स जो 1960 में कुछ भी नहीं थे, रेगिस्तान था, एक बंजर ज़मीन, वो अरब्स आज दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं। जहाँ सिर्फ दुबई में 40 स्काई स्क्रैपर्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो अरब कंट्रीज में मौजूद हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि तेल हमको कहां से कहां पहुंचा देगा और तुर्की जो पहले से इतना डेवलप्ड है उसको जब तेल मिलेगा तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है। उनके जो मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं वो है अमेरिका, जर्मनी, यूएई, इराक, फ्रांस, इटली और स्पेन, जिसमें उनका जो मेन एक्सपोर्ट है वो है व्हीकल्स, मशीनरी, आयरन, स्टील, प्लास्टिक
और 2023 के बाद उनका जो मेन एक्सपोर्ट में जो सबसे हाईएस्ट होगा वो होगा तेल। ट्रीटी ऑफ लोजान ने बोस्फोरस स्ट्रेट को टैक्स फ्री किया। स्ट्रेट मीन्स एक ऐसा मार्ग जो दो समुद्र को जोड़ता है, जो समुद्र को जो मार्ग जोड़ता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। बोस्फोरस स्ट्रेट सी ऑफ मारमारा और ब्लैक सी को जोड़ता है। वो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट वाटरवेज है जो कि रोजाना 2.5 मिलियन बैरल ऑयल वहां से ले जाया और लाया जाता है। और जो अदर एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है वो अलग, बट सिर्फ तेल वहां से रोजाना 2.5 मिलियन बैरल्स ऑयल वहां से इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। एर्दोगान ने रिसेंटली बोला है कि हम लोग बहुत भारी टैक्स लगाएंगे क्योंकि वो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट वाटरवेज है और जहाँ से हर देश, बहुत बड़े बड़े देश वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं, उसको यूज करते हैं, लेकिन वो टैक्स फ्री है। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, रोज का करोड़ों से अरबों नुकसान होता है टर्की को, क्योंकि वो जो उनका हक है, जो उनकी टैक्स से उनकी जगह को यूज किया जा रहा है, उसके बावजूद वो लोग टैक्स वहाँ से नहीं लेते हैं, तो रोजाना का उनका करोड़ों से अरबों रुपए का नुकसान होता है। जब इस पे टैक्स लगा दिया जाएगा तो रोजाना करोड़ों से अरबों रुपए का फायदा टर्की को होगा। तो वहीं दूसरा प्रोजेक्ट जो इसी से रिलेटेड है वो एक कैनाल बनाने का है जो कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ेगा, और ये एक डिफरेंट सोर्स ऑफ हैवी इनकम होगा टर्की के लिए। तो इकोनॉमिकली टर्की बहुत पावरफुल हो जाएगा 2023 के बाद। और अगर ऑटोमन एम्पायर वापस आता है, पॉसिबल चांस है कि आ सकता है। इसके बारे में एर्दोगान ने कहा नहीं है, लेकिन वहां की पब्लिक यही चाहती है और उनको पता है कि एर्दोगान वो नाम है, वो पर्सनैलिटी है जिसने ऐसी छाप छोड़ी है जो ऐसा कर भी सकते हैं। इकोनॉमिकली जो हमने बात करी वो होगा, उसके बारे में एर्दोगान ने बोल दिया है। लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर की वापसी की बात है, ये एक पॉसिबल चेंज है, क्योंकि दुनिया में जब भी मुस्लिम्स पर जुल्म होता है किसी भी देश में, तो टर्की सबसे पहले आगे आता है, एर्दोगान सबसे पहले आगे आता है। तो एर्दोगान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोगों को लग रहा है कि जब ये ट्रीटी खत्म होगी, एग्रीमेंट खत्म होगा, तो ऑटोमन एम्पायर की वापसी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है 2023 में टर्की क्या क्या और कर सकता है, या फिर जो ये पॉसिबल चेंज है अगर ये आएगा तो इससे ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।